सेतु प्रकाशन समूह के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सेतु प्रकाशक द्वारा घोषित सेतु पांडुलिपि पुरस्कार का द्वितीय पुरस्कार राजू शर्मा की पांडुलिपि मति भ्रम को प्रदान करते हुए सेतु प्रकाशक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हिंदी के विशिष्ट रचनाकारों में एक राजू शर्मा अपने समय और समाज को गहरी प्रतिबद्धता से रेखांकित करते हैं। और प्रदान करते हुए अमिता पांडे सेतु प्रकाशन। और अब क्योंकि मैंने खाटी औरतें पढ़ी है और इसके पूर्व की कार्यक्रम में आपको सुना, तो सबके वक्तव्य के बाद जब आपने पत्रिकाओं के बारे में बोला था तो आपने एक भी पत्रिका और एक भी संपादक नहीं छोड़ा था। तो अब वहां से सीख लेते हुए ममता जी, जो इस परिचर्चा के अंतिम वक्तव्य के तौर पर ममता कालिया जी, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और इस आयोजन को सार्थकता अपने वक्तव्य से, जो आपके वक्तव्य के बाद ही संभव है। बहुत बहुत स्वागत ममता कालिया जी। प्रिय मंच और साथियों, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में जो सम्मानित है पांडुलिपि, उसके लेखक राजू शर्मा को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं सेतु प्रकाशन के साहस के लिए कि उन्होंने इस उपन्यास को इतनी कम समय में इतनी अच्छी तरीके से छापा, प्रकाशित किया और इसका चयन किया उन्होंने, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये वाकई बहुत साहस का काम होता है कि एक बड़ी पांडुलिपि को आप लगातार कुछ लोगों से पढ़वाएं और उसकी राय, उनकी सम्मति लेकर अपना एक नज़रिया बनाएं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप इस उपन्यास के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, भूल जाइए सारे विषय जो अब तक उपन्यासों के लिखे गए, क्योंकि अक्सर उपन्यास होते हैं दाम्पत्य संबंधों पर या एक दूसरे के संबंधों पर होते हैं या राजनीति पर होते हैं। आजकल यही विषय ज़्यादा सामने आते हैं। इस उपन्यास में सबसे पहले मुझे लगा कि अफसरशाही की निरुपायता और उसकी विषमताओं को परिभाषित किया गया है। मति भ्रम इसका नाम इसीलिए है कि वो इतना उच्चाधिकारी है। हम लोग समझते हैं एक बार IAS में आ गया आदमी तो सरकार की आंख का तारा बन गया, लेकिन जो उसको दमन झेलना पड़ता है और जिन विसंगतियों में वो रहता है सरकार में रहते हुए, उन विषमताओं का इसके अंदर बहुत ही ग्राफिक चित्रण है, सविस्तार, और वो आपको कन्विंस करता है क्योंकि मुझे लगता है कि लेखक ने उसी तंत्र में अपना जीवन बिताया है और इसमें बहुत सारा सरकारी काम दिखाया गया, काम हो रहा है और आपके अंदर जो प्रश्न पैदा हो रहे हैं आप वो पूछ भी नहीं सकते क्योंकि आपकी सारी की सारी चेतना और आपका सारा दैनिक कार्यक्रम यस सर पर है। आप डिफर नहीं कर सकते, आप असहमत नहीं हो सकते, आप एक तंत्र के हिस्से हैं, उस तंत्र को आपको जीना पड़ता है। वहाँ आप लेखकों की तरह, कलाकारों की तरह असहमत होकर नहीं, हम जीवन अपना बिता देते हैं असहमत होते हुए, घरों में, रिश्तों में, अपने लेखन में, लेकिन आप जब एक तंत्र का हिस्सा हो जाते हैं, आपकी नौकरी का सवाल है जब वो, तब आप उसमें असहमति को एक नंबर भी नहीं दे सकते। इसमें बहुत सारी स्त्री पात्र हैं और वो स्त्री पात्र भी कैसे आते हैं, वो इस तरह से आते हैं कि वो बहुत आगे बढ़ गई है, वो कैरियर कॉन्शियस हो गई है सब स्त्रियाँ, और वो अपने कैरियर के लिए पता चला कि शील की जो पत्नी है वो अपनी अनुपस्थिति से ही उपस्थित है, लगातार अनुपस्थित है, क्योंकि वो किसी न किसी कला के उद्यम में कभी विदेश चली जाती है, कभी देश में कहीं चली जाती है, वो होती ही नहीं है। और
छोटे छोटे इसमें प्रसंग आते हैं, काम भी है, कामना भी है, यौन भी है, वासना भी है, लेकिन वो सब में कहीं भी वो संलग्नता नहीं है, क्योंकि वो जीवन में भी गायब है। जो जीवन में गायब होती जा रही है चीजें, उन विषमताओं को लेकर इस उपन्यास में बड़ी ही मुश्किल थीम को हैंडल किया गया है। तो मुझे तो इसका ये विषय का चयन इनका और उसका ट्रीटमेंट, और हमें कहाँ पता चलता है कि भाई आईएएस दफ्तर में, आईएएस प्रशासन में आईएएस को क्या क्या भुगतना पड़ता है। कि जब वो बाहर आता है तो वो एकदम कूल होता है, वो कभी भी अपने आप को दिखाता नहीं है कि वो रफल्ड है। हर आदमी ऐसा दिखाता है कि वो बादशाह है अपने दफ्तर का, लेकिन इसे पढ़कर हमें पता चलता है कि कौन सी विषमताएं हैं जो कि एक उच्च अधिकारी को भी तंग कर सकती है अगर वो परसेप्टिव है, साथ ही रिसेप्टिव है और इंटेलिजेंट है। तो राजू को इस उपन्यास के चयन के लिए, लेखन के लिए बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इतनी पेशेंस से लिखा होगा इसको, इतने सारे पात्रों को हैंडल किया होगा। मेरे तो पन्ने ही हो जाते हैं जब मैं लिखती हूँ, मैं इसलिए कभी मोटा उपन्यास लिख ही नहीं पाई आज तक। बहुत बहुत बधाई सेतु प्रकाशन को भी, और आज की शाम के लिए धन्यवाद।